अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको हया हबीबा स्टूडियो में। आज मैं आपको स्लिट बनाना सिखाऊंगी, वो भी जुगाड़ी तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है और 5 मिनट में इस तरह का स्लिट आप बना सकते हैं। बहुत सारी बहनों को मुश्किल होती है जो प्रोफेशनल तरीके से हम बटन पट्टी लगाते हैं या बटन टेक कह लें या आप स्लिट कह लें, तो उसके बजाय अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वाला स्लिट बनाइए, बहुत इजी है। उसके लिए जो बॉर्डर से फैब्रिक हमने निकाला था वो है तकरीबन 2.5 इंच। 2.5 इंच के बॉर्डर को हमने दोनों साइडों से आधा आधा इंच फोल्ड किया, फिर उसे हमने सेंटर से फोल्ड किया, तो ये 1 इंच से 1 सूत कम हमारे पास ये पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हमने ये 2 पट्टियाँ रेडी की है और इसके अंदर हमने 0 की बुकरम लगा ली थी। 0 की बुकरम से आपका जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, तो वो आपने लाजमी लगाना है। अब यहाँ से हमने पट्टी 13 इंच रखी है, तो हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर पे हमने इसको इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लेना है। अब ये पट्टी मैंने ली है उरेफ पट्टी, जिस तरह हम कट करते हैं बैक नेक के लिए, उस तरह से मैंने ये पट्टी ली है तकरीबन 1.5 इंच की। और ये फ्रंट और बैक नेक को मैं इससे कवर करूँगी, इससे स्टिच करूँगी। इसमें हमने बुकरम यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो ओवरेज अगर हम लेडीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि हमारे नेक में बुकरम ना लगाए। अब ये 2 पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर हमने रखनी है और इनके जो खुले साइड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट रखनी है। एक मैंने अपनी तरफ इसकी खुली साइड रखी है, जबकि दूसरी पट्टी की जो खुली साइड है वो उसके ऑपोजिट रखिए। इसके हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और इसे हमने इस तरह से एक जैसा कर लेना है। ये देखें, अब हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। सेंटर पे हमने रखना है और इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, नेक्स्ट से हमने ऊपर से कटिंग स्टार्ट कर लेनी है और तकरीबन जो हमारी सिलाई है वहाँ से 1 इंच ऊपर तक हमने सिलाई को रोक लेना है और इस तरह से वी शेप में जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमने इसे कट कर लेना है। अब इस साइड को ये देखें, इसे इस तरह अंदर करेंगे और एक पट्टी को उठाएंगे इस तरह। अब जो हमारे नीचे वाली पट्टी है उसके अंदर इस फैब्रिक को इस तरह फिल करेंगे। ये देखें, अंदर किया इसे इस तरह। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। आपने फिनिशिंग इसमें लाजमी देनी है, क्योंकि अगर फ्रंट में पट्टी में फिनिशिंग ना हो तो आपका ड्रेस खूबसूरत नहीं लगता। तो कोशिश करें कि ये जो पट्टी है बहुत अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ आप स्टिच करें। अब मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं फिनिशिंग के साथ ड्रेस स्टिच करूं और एक ही सिलाई। अगर मैं चाहूँ तो नीचे से सिलाई शुरू कर सकती थी, उस तरह हमारी 2 सिलाइयाँ आएंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही सिलाई में मैं इसे पूरा स्टिच करूँ। तो सिलाई मैंने ऊपर से शुरू की है, ये देखें इस तरह। ये देखें, अब इस पट्टी को आपने ऊपर करना है और इस तरह इसे स्टिच कर लेना है। लेकिन जो दूसरी साइड की पट्टी है उसको भी आपने फिल कर लेना है शर्ट के फैब्रिक से। ये देखें, अब नीचे वाली पट्टी आपने हटा देनी है इस तरह। अब एक ही सिलाई में हमारी ये दोनों पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसे, अगर आप चाहें तो बटन्स लगा लें, लेकिन मैं बटन्स के लिए सिर्फ 2 इंच खुला छोड़ूंगी, बाकी को मैं बंद कर लूँगी इस तरह। ये बहुत ही नीट तरीके से और बहुत ही खूबसूरत ये स्टिच हुआ है। ये देखें, 2 इंच का मैंने खुला छोड़ दिया है, बाकी मैंने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो एजेस हैं वो आप काट लें। अब ये देखें, यहाँ पर हमने निशान लगाना है। जहाँ तक हमारी सिलाई आएगी ये इस निशान से आपकी जो नेक है वो ऊपर नीचे नहीं आता और इससे एक प्रोफेशनल लुक आती है। तो आपने पहले निशान लाजमी लगाना है। अब इसका प्रोफेशनल तरीका मैं बताऊंगी कि इस तरह उरेफ पट्टी को आपने किस तरह से लगाना है कि आपके नेक की नीटनेस बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेस की तरह आए। अगर आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल फोल्ड ही लगाऊंगी, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है, ना ही आपने नेक को खींचना है, ना ही आपने फैब्रिक को खींचना है। इस तरह से ये देखें, हमने पूरे नेक पे स्टिचिंग लगा ली थी। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे
इससे ये होता है कट लगाने से कि ये फोल्डिंग इससे आसानी से हो जाती है और अच्छे तरीके से इसमें फिनिशिंग आती है। कट्स लगाने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह। प्रेस करने के बाद आपने इसे एक दफ़ा फोल्ड करना है और जो हमारी सिलाई है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, जहाँ तक हमारा फैब्रिक है वहीं तक आपने इसे ये देखें इस तरह से यहाँ तक आपने फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी नीचे नहीं जानी चाहिए, शर्ट पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। पट्टी के ऊपर ऊपर आपने किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। दोबारा मैं दिखा दूं आपको। ये देखें, इसके लिए ये है कि आपने जो सिलाई लगाई थी पहली वाली वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर आपका आधा इंच के फासले पे सिलाई लगाई है, कहीं पर आपने पौने इंच के, मतलब सिलाई आपकी जब इक्वल होगी तभी आपकी ये पट्टी नीट बनेगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसे कट कर लेना है। इसका एक्स्ट्रा होना लाजमी होता है। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं बचेगा हमारा कपड़ा तो फिर हमारी सिलाई जो है वो कपड़े से नीचे उतरेगी। तो आपने कपड़ा जो है वो 1.5 इंच का ही रखना होगा। ये देखें, अब हम इसे क्या करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे दोबारा से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और ये बहुत ही नीट और फिनिशिंग से बनता है ये नेक और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर जो मेरी बहनें फ्यूजिंग यूज़ नहीं, जब बुकरम यूज़ नहीं करना चाहती तो वो इस तरह से नेक गर्मियों में अपने लिए बना सकती हैं और ये बहुत ही नीट बना है। ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक, कि फाइनल लुक में ये नेक किस तरह से लगा है। इसे इस तरह से अंदर फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आपने इसकी तुरपाई शुरू कर लेनी है। ये देखें, तुरपाई से ड्रेसेस में बहुत नीटनेस आती है, लेकिन तुरपाई भी आपकी नीट होनी चाहिए। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और नीट ये रेडी हुआ है। मेरी जो बिगिनर्स बहनें हैं उनके लिए मैं छोटे छोटे टिप्स लेकर आती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको किस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उसी के लिहाज से हम आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग लेकर आएंगे। और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।